जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम टू सोशियोपीडिया, योर ओन सोशियोलॉजी डिस्कशन फोरम। सो गाइज, हम लोग अभी अपना सोशियोलॉजी का सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं पेपर 1 के बारे में, विच इज़ फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी। और उसमें हम लोग अभी जो है कवर अप कर रहे हैं वो है यूनिट 1, दैट इज सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, जिसका मैं आज लास्ट टॉपिक लेने वाला हूं। आई होप आपने पहले 3 टॉपिक्स को देख लिया होगा। इसकी मैं साथ साथ में प्लेलिस्ट भी बनाता जा रहा हूं, जो कि अभी आपको आई बटन पे आ रही होगी। तो अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देखिए। एंड अगेन, काफ़ी ज़्यादा जो है इनपुट डालने की मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू इंश्योर कि मैं अलग अलग किताबों से जो है जितना भी इंफॉर्मेशन निकाल सकूँ, आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ। एंड कहीं ना कहीं जो है दिस बिकम्स वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू एज फार एज सोशियोलॉजी इज कंसर्न। सो गाइज, आज हम लोग जो टॉपिक बात करने वाले हैं दैट विल बी द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एंड द कंपैरिजन विद द अदर सोशल साइंसेज। सिंस सोशियोलॉजी इज ऑल्सो अ सोशल साइंस, हम लोग जो है थोड़ा बहुत कंपेयर करके देखते हैं, विच ऑल्सो इज पार्ट ऑफ स्कोप ओनली। सो इसके बारे में थोड़ा एलैबोरेटली मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, बट दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे। सो चलिए हम लोग देख लेते हैं दिस इज व्हाट इज इनसाइड इट। एंड अगेन, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग यूनिट 1 कर रहे हैं। यूनिट 1 में हम लोग ऑलरेडी एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी को कवर कर चुके हैं, मॉडर्निटी का एस्पेक्ट देख चुके हैं, मॉडर्निटी, मॉडर्नाइजेशन, सोशल चेंज इन यूरोप। देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द स्टोरी ऑफ स्प्रेड एंड इट्स फाउंडिंग फादर्स, बेसिक फाउंडिंग फादर्स के बारे में हमने बात करी थी। पिछली बारी मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया था, सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंसिकल नॉलेज, जिससे हमें जनरली क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। एंड टुडे द टॉपिक विच आई एम टेकिंग इज द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन, एंड देन इवेंचुअली इट्स कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंसेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करने से पहले जो भी पीडीएफ्स मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो भी आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन देख रहे हो, ये सारे जो है इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे हमारी एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा, जहाँ पे हमारा आंसर राइटिंग कोर्स चल रहा है। सो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप आंसर राइटिंग में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको जस्ट पीडीएफ्स लेनी है वहाँ पे तो आप वहाँ पे जाइए कोर्स में, वहाँ पे कंटेंट सेक्शन में जो है आपको वहाँ पे पीडीएफ्स मिल जाएंगी। इसके अलावा मैंने वहाँ पे इग्नू का मटेरियल भी डाल दिया है, मैंने एनसीईआरटीज़ की समरीज भी डाल दी हैं, जो मैंने एनसीईआरटीज़ की वीडियोज़ यहाँ पे ली थी। सो ऑल द थिंग्स आर देयर ओनली, ठीक है जी। सो आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। एंड ऑब्वियसली लाइक माइंडेड लोग जो है मिलकर क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एक सोशियोलॉजिकल डिबेट डिस्कशन भी स्टार्ट कर सकते हैं, इन विच आई विल ऑल्सो बी इन्वॉल्व। सो चलिए लेट अस मूव टूवर्ड्स द टॉपिक। एंड टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले या स्कोप को स्टार्ट करने से पहले, सी इफ़ यू आर न्यू एंड यू फील कि मेरी जो स्पीड है थोड़ी सी कम है, तो आप अपने यूट्यूब के ब्राउज़र में आप 1.25 टाइम्स में मुझे देख सकते हैं। सो उसमें जो है क्या होगा, आपको मतलब कि यू थोड़ा सा फास्ट पेस हो जाएगा एंड आपका जो है कवरेज थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी कवरेज कर रखा है और यहाँ पे आप जो है एक रिवीजन के लिए आ रहे हैं, आप एक ब्रॉड रिवीजन चाहते हैं, तो आप इन वीडियोज़ को 1.5 टाइम्स में भी देख सकते हैं, इन विच again this is going to help you out in covering this particular topic as soon as possible guys। so ठीक है जी। so आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं guys। if you feel my like speed is more than okay, तो आप इसी नॉर्मल स्पीड में कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। so चलिए, now let us talk about the scope of sociology। so guys, हम लोगों ने बात करा, देखा कि भाई किस तरह से सोशियोलॉजी का इमर्जेंस हुआ, और उस टाइम पे सोशियोलॉजी जो है उसको या इस डिसिप्लिन को कौन सी चीज़ें, कौन सी इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस देखने को मिल रहे थे। सो नाउ यहीं से जो है स्कोप की स्टार्ट होती है, बिकॉज जब भी कोई एकेडमिक डिसिप्लिन जो है वो फोर फ्रंट में आता है, वो एकेडमिक जो एरिना है उसके अंदर आता है, तो सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो वहाँ पे करना होता है वो है कि टू इंश्योर कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मीन्स कि क्या वो पर्टिकुलर डिसिप्लिन पढ़ने वाला है, व्हाट वुड बी इट सब्जेक्ट मैटर, ठीक है जी। सो स्कोप का मतलब कुछ नहीं होता, बेसिकली इट इज की सब्जेक्ट मैटर क्या होने वाला है इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन का, और कितना इसका दायरा रहेगा, कितना इसका जो है एरिया ऑफ कवरेज रहेगा, या कितना एरिया में जो है ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव रहेगा। सो दैट बिकम्स द स्कोप ऑफ दैट एनी पर्टिकुलर डिसिप्लिन, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जब भी एक एकेडमिक डिसिप्लिन आता है तो वहां पे देखी जाती है सब्जेक्ट मैटर क्या है, एंड व्हाट आर द ब्रॉड मेथड्स टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट मैटर, या मेथडोलॉजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। मेथडोलॉजी के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो सब्जेक्ट मैटर क्या है, मेथडोलॉजी क्या है किसी पर्टिकुलर एकेडमिक डिसिप्लिन की, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हमारे फाउंडिंग फादर जो सोशियोलॉजी के फाउंडिंग फादर्स हैं, उन्होंने भी यही बात करने की कोशिश की, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर कि क्या पढ़ना चाहिए, एंड देन हम लोगों ने मेथडोलॉजीज के ऊपर भी जो फोकस किया, ठीक है जी। सो दैट बेसिकली बिकम्स द डिबेट ऑफ द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, और एज फार एज सोशियोलॉजी इज कंसर्न। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई किस तरह से कौन से टाइम में जो है सोशियोलॉजी निकल के आया, एंड
एज यू नो दैट इनिशियल सोशोलॉजिस्ट जो हैं दे वर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचुरल साइंसेज, ठीक है जी। जैसे मैंने आपको बताया मोस्टली से कि सेंट साइमन है, अगस्ट कॉम है, इन्होंने क्या है दे वर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचुरल साइंसेज बिकॉज ऑफ देयर एग्जैक्टनेस, बिकॉज ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग नेचर इन अ वेरी प्रिसाइज मैनर, बिकॉज ऑफ देयर थ्योरेटिकल orientation and theoretical building, like natural sciences were able to pinpoint with the particular theories, ठीक है जी। एंड उससे जो है क्या है वो जो मैटर है उसका बिहेवियर को जान सकते थे। सो दिस नेचुरल साइंसेज इवेंचुअली वाज वेरी डोमिनेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय और वेरी डोमिनेंटली इन्फ्लुएंस्ड इन द अर्ली पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी। सो मोस्ट ऑफ जो थिंकर्स हैं, मोस्ट ऑफ जो फाउंडिंग फादर्स, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड और दे ट्राई टू लाइक मेड सोशियोलॉजी और ट्राई टू फॉर्मुलेट सोशियोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है जी। कि वो साइंस जो कि सोसाइटी के इंटर रिलेशनशिप्स को समझ सके, सोसाइटी के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को समझ सके, सोसाइटी के ग्रुपिंग्स को समझ सके, सोशल ग्रुप्स कैसे बनते हैं, सोशल प्रोसेसेस कैसे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं, इंडिविजुअल किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है सोसाइटी के साथ, और सोसाइटी कैसे जो है इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करती है। सारी चीज़ की साइंस को हम लोग बनाना कोशिश कर रहे थे एज फार एज सोशियोलॉजी इज कंसर्न, ठीक है जी। सो एज आई टोल्ड यू, जब मैं स्कोप की बात करी तो इनिशियल जो फाउंडिंग फादर, जैसे हम कॉम्प की बात करें तो कॉम्प ने जो है बेसिकली ही as far as the scope of sociology is concerned, his view was more so of macro approach. That means वो macro scale में जो है sociology को देख रहे थे, बड़े बड़े social institutions, social groupings, बड़े बड़े processes के form में, more so humanistic in approach and inductive in approach. Inductive approach का मतलब होता है basically oriented towards theory building, because यहाँ पे जो है again जैसे मैंने आपको बताया कि there was dominance of natural sciences, ठीक है जी। तो ये हमको देखने को भी मिला कॉम के व्यू पॉइंट में, कॉम के सब्जेक्ट मैटर में। इन्होंने बात करी थी सोशल, इन्होंने जो है सोशल उसके बारे में, स्टैटिक्स के बारे में, एंड सोशल डायनेमिक जो है ये इसका बेसिकली इन्होंने स्कोप बताया या इन्होंने सब्जेक्ट मैटर बताया। सिमिलरली ही सेड दैट इवन नेचुरल साइंसेज के जो नेचुरल साइंसेज के मेथड्स हैं उनको यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है जी। तो इस तरह से धीरे धीरे स्कोप स्टार्ट हुआ। फर्स्ट इट वॉज विद इन the most of founding father, they wanted to focus towards science which was to be influenced by natural sciences, or which was like more so like very similar to natural sciences, ठीक है जी। Now the scope eventually got expanded, ठीक है जी। धीरे धीरे जो है स्कोप कैसे हुआ, एक्सपैंड हुआ when it was established in the universities of America and Europe। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, जब फाउंडिंग फादर्स के बारे में बात कर रहे थे कि स्प्रेड के बारे में हमने बात करी, तो हमने देखा कि भाई 80s तक आते आते लाइक यूरोप में, फ्रांस में, जर्मनी में जो है ये एकेडमिक डिसिप्लिन जो है स्टैब्लिश हुआ। वहाँ पे जो है मेंबर्स निकल के आए, सोशियोलॉजिस्ट निकल के आए, जिन्होंने जो है इसके स्कोप को वाइडन करने की कोशिश की। सिमिलरली अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में, कांसस, अटलांटा एंड शिकागो में हमने देखा कि अमेरिका में जो है धीरे धीरे जो ये डिसिप्लिन है ये फैलने स्टार्ट हुआ, और वहाँ पे जो है अलग अलग जो अप्रोचेज़ हैं वो सोशियोलॉजी के अंदर निकल के आई। जो सोशियोलॉजिस्ट थे, इनिशियल सोशियोलॉजिस्ट है, उन्होंने जो है स्कोप को वाइडन करने की कोशिश करी, ठीक है। कुछ मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, जैसे कि हमने देखा एमिली दुखीम ने जो है बेसिकली क्या किया, मैक्रो अप्रोच को फोकस किया। हिज मेन आइडिया वॉज टू अंडरस्टैंड द ब्रॉड सोसाइटी के जो स्ट्रक्चर हैं, उनके इंस्टीट्यूशन को उनको समझने की बात करते हैं। ये इंडिविजुअल को ऑल टुगेदर जो है ये क्या करते हैं, ये इंडिविजुअल को ऑल टुगेदर इग्नोर कर देते हैं। एंड हिज व्यू पॉइंट वॉज मोर सो फंक्शनलिस्ट इन नेचर, जैसे कि ये बात कर रहे थे कि भाई सोसाइटी और सोशियोलॉजी हैज़ टू बी वेरी मच सिमिलर टू नेचुरल साइंसेज, इट शुड बी ऑब्जेक्टिव, ये जो है अगेन कंक्रीट एस्पेक्ट को पढ़े एंड जो है ये ब्रॉड रियलिटी को निकालने की कोशिश करे, सिमिलर टू द वे ऑफ नेचुरल साइंसेज, ठीक है जी। सिमिलरली वी अंडरस्टूड हिज सब्जेक्ट मैटर वॉज सोशल फैक्ट्स, ठीक है। इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बाद में बात करेंगे, बिकॉज ये सारे फाउंडिंग फादर्स में डिटेल में करने हैं, बट मैं आपको जस्ट ब्रॉड बता रहा हूँ कि जैसे दुखीम ने क्या किया, मैक्रो अप्रोच इस्टेब्लिश करी एंड सोशल फैक्ट को स्टडी करने की कोशिश करी। मार्क्स वॉज ऑल्सो लाइक ही ऑल्सो एम्फोसाइज्ड मैक्रो अप्रोच। इन्होंने जो है ही वॉज ऑल्सो स्ट्रक्चरलिस्ट इन नेचर, बिकॉज ही फाउंड द सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर्ड। कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव इन्होंने जो है लेके आए, एंड यहाँ पे जो है इनका मेन जो सब्जेक्ट मैटर था वॉज टू अंडरस्टैंड प्रोडक्ट या प्रोडक्शन रिलेशन, ठीक है जी। कि भाई प्रोडक्शन कैसे हो रही है, इनके रिलेशन को समझो, समाज को हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है जी। नाउ बोथ ऑफ दीज वर एवोल्यूशनिस्ट, लेकिन यहाँ पे आपकी इनकी एवोल्यूशन की जो व्यू पॉइंट है वो आपको देखने में मिलेगा कि ये सोसाइटी को स्टेजेस में देखते हैं और एवोल्यूशन की तरह देखते हैं। देन अगेन मैक्स वेबर जो है अगेन ही इस्टेब्लिश्ड सोशियोलॉजी इन यू कैन से जर्मनी, एंड इन्होंने जो है माइक्रो अप्रोच के ऊपर फोकस किया। हिज मेन एम्फोसिस
फोकस वाज टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल जो किस तरह से सोशल एक्शंस करता है, उसके क्या मीनिंग्स होते हैं, उनको समझने की कोशिश करी एंड इवेंचुअली ही ब्रॉट इंटरप्रेटिव अप्रोच इन सोशियोलॉजी। नाउ ही ऑल्सो यहाँ पे जो है उन्होंने क्या किया कि नेचुरल साइंसेज से दूर हटके ही सेड दैट सोशियोलॉजी वाज अ सोशल साइंस बिकॉज इट इवेंचुअली इन्वॉल्व्ड मैन एंड मैन वाज एबल टू थिंक, मैन थिंक्स एंड देयरफॉर जो है वो अपना बिहेवियर को रिपीट नहीं करता, ठीक है जी। सो इट वाज ही सेड दैट अगेन नेचुरल साइंसेज के ही हम लोग मेथड्स को, मेथडोलॉजीज को फोकस नहीं कर सकते, वी हैव टू ऐड मोर मेथड्स, मेथडोलॉजीज विच वाज मोर फोकस टुवर्ड्स दिस सोशल साइंसेज। सो ही केम आउट विद आइडियल टाइप्स एंड वर्स्ट, ठीक है। हम लोग इनके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप धीरे धीरे कैसे स्कोप जो है वो बढ़ता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है जी। देन देयर वाज वन इंपॉर्टेंट डिबेट इन 1880s के आसपास में, लाइक देयर वाज टू ब्रॉड स्कूल्स जो कि दो अलग अलग व्यू पॉइंट से सोशियोलॉजी को आगे लेके जाना चाहते थे। फर्स्ट वन वाज दिस फॉर्मल स्कूल, जिसको हम लोग कई बार माइक्रो स्कूल भी बोल देते हैं। फॉर्मल स्कूल जो है इट कंसिडर्ड सोशियोलॉजी एज प्योर एंड इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स इट शुड, जो भी इसका सब्जेक्ट मैटर, जो भी इसका स्कोप होगा, वो जो है और कोई सब्जेक्ट जो है उसके ऊपर ना देखे, एंड इट शुड बी प्योर एंड इट शुड बी इंडिपेंडेंट, ठीक है जी, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर सोशल साइंसेज। नो दे ट्राई टू लिमिट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है जी, इन्होंने स्कोप को लिमिट करने की कोशिश करी। दे ओनली वांटेड टू अंडरस्टैंड दी एब्स्ट्रैक्ट एस्पेक्ट्स, ठीक है जी, जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स हैं, उन्हीं को समझना चाहते थे। मोस्ट ऑफ देम वर लाइक फॉर इंस्टेंस से कि हम सोशल प्रोसेसेस के बारे में बात करते हैं, कंपटीशन हो गया, डोमिनेशन हो गया, बिहेवियर हो गया, सोशल रिलेशनशिप्स हो गए, तो इन चीज़ों को जो है द स्कूल बेसिकली फोकस की सोशियोलॉजी जो है वो इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स को पढ़े, एंड इन दिस वे जो है सोशियोलॉजी क्या रहेगी, वो प्योर रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी और किसी दूसरे सोशल साइंसेस के साथ जो है उससे बोरो नहीं करेगी एंड उससे लाइक कंप्लीटली डिफरेंट होगी, ठीक है जी। नाउ for them the main focus point was to study or understand the different forms of social relation. So competition is a form of social relation, domination is a form of social relation, ठीक है जी, cooperation is a form of social relation, conflict is a form of social relation. So इस सिर्फ बेसिकली जो बात करते हैं social relations के बारे में बात करते हैं। जनरली लाइक मोस्ट ऑफ जो थिंकर्स जो इस स्कूल से बिलोंग करते, दे वर फर्स्ट जनरेशन ऑफ जर्मन फिलोसोफर्स, जैसे कि हम लोग बात करें जॉर्ज सिमिल की, जॉर्ज सिमिल बात करते हैं दैट सोशियोलॉजी should understand formal behavior of an individual, ठीक है जी। सिमिलरली फर्डिनेंड टोनिस हैं, ये बात करते हैं जेशल शाफ्ट, जिमिन शाफ्ट की, ठीक है, यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे लाइक कभी और, क्योंकि ये लाइक इतने इंपॉर्टेंट नहीं हम लोगों के लिए। तो व्हेन आई टेक थिंकर्स इन सोशियोलॉजी, सो अगेन सिलेबस के अलावा भी बहुत सारे थिंकर्स हैं जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत खूबसूरत बातें करते हैं, बात करेंगे इनके बारे में। जैसे जॉर्ज सिमिल वॉज अ वेरी वेरी फेमस सोशियोलॉजिस्ट। सो फर्डिनेंड टोनिस हैं, बात करते हैं जेशल शाफ्ट, जिमिन शाफ्ट की। मैक्स वेबर हैं, जैसे मैंने बात करी सोशल एक्शंस की बात करते हैं, एंड इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग्स जो कि इंडिविजुअल देता है अपने एक्शंस को, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। सो अगेन ऑल ऑफ दीज थिंकर्स वर फ्रॉम फॉर्मल स्कूल एंड दे वर मोर फोकस्ड इन अ माइक्रो अप्रोच एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड सोशियोलॉजी फ्रॉम एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू पॉइंट, ठीक है जी। बट देन सेकेंड स्कूल वॉज लाइक मेजॉरिटी ऑफ दैट स्कूल वॉज सिंथेटिक स्कूल विच इवेंचुअली टॉक्ड ऑफ मैक्रो एनालिसिस ऑफ द सोसाइटी। नाउ ये लोग जो हैं ये बोलते हैं कि सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी को समझने की जरूरत नहीं, कंक्रीट एस्पेक्ट्स को भी समझने की कोशिश करनी है। सो यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा जो है वो नेचुरल साइंसेस का आपको जो है इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, एक कंक्रीटाइजेशन आपको देखने को मिलेगी, भाई कंक्रीट एस्पेक्ट्स को पढ़ने की कोशिश करना है, ठीक है जी। सो इट वाज बेसिकली दे कंसिडर्ड सोशियोलॉजी एज अ सिंथेसिस ऑफ सोशल साइंसेस, दैट मीन्स कि सोशियोलॉजी मस्ट बोरो और शुड बोरो फ्रॉम अदर सोशल साइंसेस ऑल्सो, एंड सोसाइटी के लिए जो है एक कंप्लीट एक होलिस्टिक जो है डिसिप्लिन, ये पर्टिकुलर सोशियोलॉजी है, पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है वो निकल के या वो उभरे, ये बात जो है करते हैं, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ सोशल साइंसेज, दिस इज व्हाट दे टॉक अबाउट। नाउ अगेन जैसे मैंने बताया आपको, दे टॉक ऑफ की बोथ कंक्रीट एज वेल एज एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को पढ़ने की कोशिश करना है, ठीक है जी। दे वांटेड टू स्टडी सोसाइटी एज अ होल, दे वांटेड टू अंडरस्टैंड सोसाइटी एज अ होल एंड इवेंचुअली अंडरस्टैंड सो कॉल्ड टोटल रियलिटी ऑफ द सोसाइटी, ठीक है जी। कंक्रीट एंड एज वेल एब्स्ट्रैक्ट एस्पेक्ट, इफ आई लेट अस टॉक अबाउट, इफ आई टॉक ऑफ द फैमिली, है ना, तो कंक्रीट एस्पेक्ट्स कैन बी द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन द फैमिली, है ना, ये कंक्रीटाइजेशन हो सकता है। जैसे हम लोग एक्सटेंडेड न्यूक्लियर फैमिली की बात करते हैं जिसमें कि 4 व्यक्ति हो सकते हैं और एक्सटेंडेड में बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो कंक्रीट एस्पेक्ट ये हो गया। एब्स्ट्रैक्ट एस्पेक्ट हो सकता है कि भाई किस तरह के
सोशल रिलेशनशिप आपको देखने को मिलते हैं, मदरहुड इज़ वन एग्जाम्पल, फादरहुड इज़ वन एग्जाम्पल, ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं अगेन फॉर देम अगेन इट वॉज द सिंथेसिस, इट वॉज द both concrete as well as abstract aspects which would be able through that which they will be able to judge the total reality, ठीक है जी। Now again for them was that sorry social life जो है वो interconnected है, so concrete aspects को या abstract aspects को आप individually नहीं देख सकते हो, independently नहीं देख सकते हो। Their aspect was that both of them must be understood in totality so that to find out the find out the whole reality of that particular aspect, ठीक है जी। सो ये बात वो करते हैं। लगे फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने आपको फैमिली के बारे में बात करी, तो एक एग्जांपल है फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन की, भाई फैमिली जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रही है, डिसऑर्गेनाइजेशन हो रही है, मे बी बिकॉज ऑफ द ऑनस्लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हमने देखा कि एक्सटेंडेड फैमिलीज टूट के न्यूक्लियराइजेशन आपको देखने को मिला वेस्टर्न यूरोप में। तो आप इसको अगर आप समझना चाहते हो तो आप कंक्रीट एस्पेक्ट्स को भी साथ साथ में समझोगे, आप उसके बिना नहीं कर सकते। जैसे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या हैं इसके, क्या जो वेज पॉलिसीज़ हैं या वेज है या फिर ये सारे एस्पेक्ट्स हैं, ये भी कंक्रीट एस्पेक्ट्स ये भी देखने को मिलेंगे अलॉन्ग विद दी एब्स्ट्रैक्ट एस्पेक्ट्स। जैसे कि भाई किस तरह के कन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं मेल एंड फीमेल या मैन एंड वुमेन के बीच में, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, ठीक है जी, चिल्ड्रन के बीच में। ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी अंडरस्टूड इन अ कंप्लीट एंड होलिस्टिक मैनर। ये बात जो है सिंथेटिक स्कूल करता है, ठीक है जी। नाउ देयर वर मेनी प्रोपोनेंट्स ऑफ दीज ऑफ द सिंथेटिक स्कूल, जैसे कि एल.टी. हॉबहाउस की बात करें, अगेन वेरी ब्यूटीफुल सोशल थिंकर। पिट्रिम सोरोकिन है, सोरोकिन बात करते हैं इसके बारे में, अगेन ही वाज अ इकोनॉमिस्ट एंड अ सोशियोलॉजिस्ट। एंड ऑब्वियसली एमिली दुखीम, दुखीम जो है बात करते हैं सोशल फैक्ट्स के बारे में, एंड ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड द ब्रॉडर एस्पेक्ट, ठीक है जी। इनकी अगेन अगर मैं आपको इनकी स्टडी के बारे में वो डिस्कस करूँ, सुसाइड के बारे में, सो सुसाइड में यही बात करते हैं, ठीक है जी। नॉट ओनली एब्स्ट्रैक्ट सुसाइड, हाउ एब्स्ट्रैक्ट कैन सुसाइड बी, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ एब्स्ट्रैक्ट कैन सुसाइड बी, बट सुसाइड को जो है ही नॉट ओनली कंक्रीटाइजेज इट बट ही इज एबल टू फाइंड ब्रॉड जनरलाइजेशन आउट ऑफ इट, ठीक है जी। सो वेरी ब्यूटीफुल स्टडी ऑफ सुसाइड इन विच ही लाइक क्लासिकल हम लोग स्टडी मानते हैं, जिसमें कि फंक्शनलिज्म डखाइम का और उनके जो है जो एक नेचुरल साइंस का पेंड आपको देखने को मिलेगा, एंड हाउ ही इज एबल टू अंडरस्टैंड सुसाइड इन अ वे लाइक ब्यूटिफुली, लाइक आगे हमने समझना है इसको, तो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू डीप अबाउट इट, बट यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज बेसिकली represents synthetic viewpoint or synthetic schools viewpoint, ठीक है जी। So like in a word these school again he tries to like according to them sociology seeks to see life full and see it as whole, so again complete देखना है and complete reality को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है जी। so ये दो schools निकल के आए थे, but again with coming of 20th century and like starting of 1930s and 1940s हम लोगों ने देखा कि जो डाइकोटमी है it started getting resolved, ठीक है जी। धीरे धीरे जो है ये डाइकोटमी रिजॉल्व हो गई, and we saw that again जो नेक्स्ट जनरेशन के सोशियोलॉजिस्ट आए वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे, बोथ मैक्रो एज वेल एज माइक्रो फिनोमिना के ऊपर फोकस कर रहे थे। दे वांटेड टू अंडरस्टैंड द सोशल रियलिटी इन कंप्लीट टर्म्स, एंड लाइक थिंकर्स लाइक स्पेशली अमेरिकन थिंकर्स मोस्ट ऑफ देम दे ट्राई टू टेक अ ब्लेंड और गेट अ ब्लेंड ऑफ बोथ माइक्रो एंड मैक्रो स्कूल्स। फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूँ टेलकॉट पार्सन्स की, पार्सन्स ने क्या किया, पार्सन्स ने सोशल एक्शन भी स्टडी करने की कोशिश किया, उससे जो अपनी सोशल सिस्टम्स की थ्योरी को बिल्ड करने की कोशिश की, ग्रैंड थ्योरी बिल्ड करने की कोशिश करी, जिससे कि कंप्लीट सोशल रियलिटी समझ में आ जाए। तो ये काम इन्होंने पार्सन्स ने करने की कोशिश की। सिमिलरली रॉबर्ट मर्टन ने जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने एम्पिरिसिस्ट अप्रोच जो कि बिल्कुल टॉप डाउन अप्रोच है, या आप आपका कह सकते हो कि बिल्कुल फैक्ट बेस्ड अप्रोच है, माइक्रो अप्रोच है, एम्पिरिसिस्ट अप्रोच को जो है इन्होंने फंक्शनल अप्रोच के साथ जो है जोड़ने की कोशिश की। सो ऑल ऑफ दिस अगेन शोज हाउ दिस डाइकोटमी वाज रिजॉल्व्ड एंड बोथ मैक्रो एंड माइक्रो फिनोमेना वाज स्टडीड एज अ होल, ठीक है जी। सो 40s के बाद जो है स्कोप और वाइडन हुआ, नहीं सिर्फ यहीं तक नहीं रही हम लोग, और वाइडन होता हुआ दिखा। फॉर इंस्टेंस हमने देखा कि भाई क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव जो है वो अगेन वी फाउंड दैट दिस वाज एडेड इन सोशियोलॉजी। अगेन मोस्ट ऑफ दिस क्रिटिकल
thought or critical perspective was brought forward by Frankfurt School, and this was led by Theodor Adorno and Horkheimer. So Adorno, again, very beautiful thinker. I wish I could like take a separate lecture on Adorno. He was the person who coined the term identity thinking, and then he was the person who coined the cultural industry. So very beautiful thinker. So I wish जब मैं thinkers करूँगा तो like in sociologist like जो हम लोग को सिलेबस में सोशोलॉजिस्ट बोले उनके अलावा भी जो है आई होप आई कुड डू दीज थिंकर्स, बट वो जो है बाद में करेंगे, एक बार हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी. सो एडोर्नो बेसिकली इन्होंने क्या किया, एडोर्नो ने हॉकहाइमर जो क्रिटिकल स्कूल है उसने जो है मार्क्सिस्ट थ्योरी को और आगे लेके गए. सो दे वर लाइक वन स्टेप अहेड और वन स्टेप लाइक यू कैन से दे वर सिमिलर टू मार्क्सिस्ट थ्योरी बट नॉट वेरी एक्सट्रीम, एंड देन इवेंचुअली दे एडेड मोर एरियाज की. मार्क्सिस्ट क्या बोलते थे कि ये सिर्फ इकोनॉमिक जो रिलेशंस हैं वो जो है सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, बट दे से नो सोशो कल्चरल रिलेशन या सोशो कल्चरल एस्पेक्ट्स भी जो है वो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं. सो दे वर एबल टू एड कल्चरल पर्सपेक्टिव इन टू मार्क्सिस्ट थॉट, and they brought critical perspective in the sociology, which was again a very very important perspective that was added and scope was further widened. ठीक है जी. उसके बाद 50-60s के जैसे मैंने आपको बताया वर्ल्ड वॉर 2, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 क्या हुआ, सडनली देयर वाज ब्लूम इन सोशोलॉजी. सोशोलॉजी जो है वो एक्सपैंड की, एंड वी फाउंड मोर एंड मोर एरियाज विच इवेंचुअली केम अंडर सोशोलॉजी. फॉर इंस्टेंस फेमिनिस्ट सोशोलॉजी, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंड विच केम in and around like it emerged around 1930s and 40s, but it was World War II, post World War II, when women started asserting their rights. We saw that feminist sociology developed. ठीक है जी. 1960s में like they acted as a radical alternative to the mainstream sociology, and they tried to give gender-based explanation. So this is, you can say, it was a more so a subaltern perspective. एक अलग dimension से जो है sociology को देखा गया. It was seen from the eyes of women by the women scholars for the women in society. So इनके जो है gender relations को देखा गया, अलग अलग institution में gender relations कैसे हैं, किस तरह से जो है जो अलग अलग हमने बात करी like आपका formal school में हमने बात करी जो भी अलग अलग social process है, competition, conflict, cooperation, how they were to be seen from women perspective. All of this was taken forward by feminist sociology. Very beautiful stand eventually brought to sociology. ठीक है जी. इसके बाद और डीप में गया सोशोलॉजी जो और एक्सपैंड हुआ, एंड देन केम वेरी ब्यूटीफुल थिंकर्स जैक्स डेरिडा एंड मिशेल फूको. सो अगेन दे केम आउट विद पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म. सो अगेन दे completely refuted what the initial sociologists, what the sociologists of 20th century were talking about, 19th century were talking about, like not 20th, 19th century के जो thinkers है, especially 19th and first half of 20th century. So they said there is no structure, there is no underlying structure to the society. ठीक है जी. ज़्यादा deep में नहीं जाऊँगा again, but they said there is no structure in the society. ठीक है जी. So they try to understand the society in a very different manner, and they said that हम लोग एक broad scale में theoretical orientation नहीं कर सकते हैं, and they try to understand society based on different processes and concepts. ठीक है. यहीं तक करते हैं हम लोग इसको आगे, but further जो है हमने expansion देखा human rights का, social movements का, and all of them were brought within the scope of sociology. ठीक है जी. जैसे मैंने आपको बताया पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निस्ट ने जो क्या किया, स्पेशली जैसे कि हम डेनियल बेल की बात करते हैं. सो ही इवेंचुअली अंडरस्टूड सोसाइटी फ्रॉम अ कम्प्लीटली फ्रॉम वन स्टेप अहेड ऑफ व्हाट मॉडर्निज्म टॉट अस, है ना. जो मॉडर्निटी आई, मॉडर्निज्म आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसके बाद जो है 60-70 के बाद बेल बोलते हैं कि भाई अगेन एक नया जो है एरा आ गया है जहाँ पे कि नई तरह से जो है सोसाइटी ऑर्गेनाइज हो रही है. सो ही इवेंचुअली वॉज और दिस पोस्ट मॉडर्न स्पेशली इन पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट दे वर एबल टू ब्रॉट लॉट ऑफ अदर एरियाज इनटू सोशोलॉजी. फॉर इंस्टेंस सोशोलॉजी ऑफ हेल्थ के बारे में बात करते हैं, सोशोलॉजी ऑफ एजिंग के बारे में बात करते हैं, विद कमिंग ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स एंड कंप्यूटर रिलेटेड वर्क प्रोसेस एंड कंप्यूटर रिलेटेड एनवायरनमेंट हमने बात करी. सोशोलॉजी ऑफ साइबरनेटिक्स, सोशोलॉजी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन, सोशोलॉजी ऑफ मास मीडिया इवेंचुअली केम इनटू द फोरफ्रंट. ये बहुत बड़ी जो है हम लोग कह सकते हैं कि फील्ड जो है वो डेवलप हो गया है, जिसमें सोशोलॉजी का जो है स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड हुआ है. ठीक है जी. इन टर्म्स ऑफ जीन बरुडलैड हम लोग बात करते हैं, ही वाज आल्सो अ पोस्ट मॉडर्निस्ट. तो ये बात करते हैं हाइपर रियलिटी की, है ना. सो ये बोलते हैं कि जब ये मास मीडिया ने जो है मार्क्सिस्ट आइडिया को रिवर्स कर दिया है. मार्क्सिस्ट आइडिया क्या बोलता है कि सोसाइटी जो है वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के थ्रू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर उसे डोमिनेट करता है. इकोनॉमिक बेस जो है वो समाज के बाकी
इंस्टीट्यूशंस को जो है इन्फ्लुएंस करता है। बट बर्ट लैट बोलते हैं कि भाई हम लोग इन इस बुक कॉल्ड सिमुलेशंस एंड इसमें जो है बात करते हैं कि भाई जो मास मीडिया है वो हमें बताता है कि एक्चुअली में सच्चाई क्या है। मास मीडिया कंट्रोल करता है साइंस एंड इमेजेस जो हम लोग देखते हैं, और ये जो है ऑल ऑफ दिस हैज़ बिन क्रिएटेड बाय मास मीडिया, और वो जो है डिस्कोर्स को लीड करते हैं। तो बड़ी ब्यूटीफुल वे में जो है सोशियोलॉजी ने क्या किया है, अपने स्कोप को वाइडन किया है गाइस। सो यहीं पे बंद करते हैं। लाइक सोशियोलॉजी के ऊपर स्कोप में हम लोग बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं, बट अगेन एज वी हैव टू कीप इट विद इन the scale of like UPSC syllabus, we have to keep it till here only, ठीक है जी। most of like these thoughts they are coming from the book Columbus and Hobsbawm, that blue book है ना, वो उसके अंदर जो है आपको इसकी काफ़ी पोस्ट मॉडर्निज्म पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म काफ़ी ज़्यादा डिटेल में देखने को मिलेगा, बट दैट वी विल बी डूइंग लेटर, ठीक है। साथ साथ में हम चीज़ें ऐड करते रहेंगे, अभी के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज कंपैरिजन ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेज। सो इसके ऊपर जब मैंने एनसीईआरटी करी तो एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली लाइक 20-30 मिनट का ये एक सेशन लिया था, क्योंकि मैंने बोला था कि भाई यूपीएससी में हेल्प होगा। तो यही वो यहाँ पे भी हम वही बात करने वाले हैं, पर थोड़ा डिटेल में मैं और जाने वाला हूँ, आपको थोड़ा और एस्पेक्ट्स हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे, बट एसेंस जो है वो सेम रहने वाला है, ठीक है जी। सो जिन्होंने मेरी एनसीईआरटी वाली वीडियोज़ देखी हैं तो उनको जो है पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। वो यहाँ पे लाइक 1.5 टाइम कर सकते हैं स्पीड को, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प देम आउट ऑल्सो, ठीक है। कुछ नया मैं बताऊंगा तो प्लीज राइट इट डाउन ऑल्सो। ओके, लेट अस टॉक अबाउट it. Now, as far as comparison is concerned, now why do we have to compare it with other social sciences? Try to understand this. Now, sociology, पहले तो हम लोग बोलते कि it was close to natural sciences. Most of initial thinkers like wanted to focus it as more of a natural sciences and science of society, but eventually later like 19th century हम लोग thinkers देखते हैं, later 19th century के 20th century के thinkers आते हैं, तो they again understand sociology as a social science. It was understood as a science which deals with the human beings, which deals with human behavior within that social apparatus, within social institutions, social norms, within social groupings, within social processes, ठीक है जी। और अगर हम सोशियोलॉजी को इस डायमेंशन या इस व्यू पॉइंट से देखते हैं तो वी अंडरस्टैंड दैट देयर आर लॉट ऑफ अदर सोशल साइंसेज ऑल्सो जो कहीं ना कहीं जो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है उसके ऊपर काम करते हैं। सो देयर इज बेसिकली अ रिलेशनशिप विद द अदर सोशल साइंसेज, ठीक है जी। सो ये कहीं ना कहीं हमको स्कोप समझने में भी मदद करता है कि भाई सोशियोलॉजी का जब स्कोप वाइडन हुआ तो उसने क्या किया, उसने बहुत सारी और सोशल साइंसेज के स्कोप को भी टच किया है और उनके साथ जो है एक रिलेशनशिप बनाया है। एक लव हेट रिलेशनशिप रहा है, एक डायकोटमस और सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप आपको देखने को मिला है, ठीक है जी। सो इट इज एज इफ आई हैव टू टेल यू, लाइक सोशियोलॉजी इज अ ग्रुप ऑफ सोशल साइंस विच इज इंक्लूड्स एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, psychology. There are a lot of social sciences where sociology has a very good relation or has a relation, if not very good, but have a relation with them, ठीक है जी। Now consider this one very important thing is that most of these divisions जो हम लोग बात करते हैं with other social sciences, like जो आपके एक if I have to say a person who is like doing that discipline, since I am doing sociology है ना, so I would always as a sociologist I would always say that नहीं, sociology जो है it is different from other social sciences. We try to eventually have a clear cut division, ठीक है, but try to understand this that all of these social sciences share a very common interests. Again the concepts are somewhere very much interlinked, and then जो methods हम लोग share करते हैं, method जो हम लोग use करते हैं, they are also कहीं ना कहीं interlinked and we heavily borrow from each other also, ठीक है। so एक clear cut division जो है वो बना पाना sociology में with respect to other social sciences, it is again it will be like more so exaggerating the differences and glossing over the similarities, कि हम लोग similarities को gloss over कर ले, exaggerate कर दे differences को। that is how like if you want to like divide sociology with other social sciences, that is what can be there, but again overall अगर हम बात करें then these are all social sciences and हम लोग clear cut division इसकी नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। and every social science borrows heavily from each other, ये जो है it's a fact, ठीक है। we'll talk about them as and when like अभी हम लोग सारे बात करते हैं एक एक करके जितने भी सोशल साइंस के साथ, तो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। फर्दर अगर मैं बात करूँ लाइक इफ
इन टुडेज रिसर्च, इन स्पेशली हम लोग बात करें 21st सेंचुरी की रिसर्च के बारे में बात करें, तो एनी सब्जेक्ट, एनी टॉपिक, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनी टॉपिक, एनी रिसर्च टॉपिक, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू इंश्योर अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। ठीक है जी, एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बहुत ज़रूरी हो जाती है टू अंडरस्टैंड दी कंप्लीट और अंडरस्टैंड अ होलिस्टिक रियलिटी। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इफ आई टॉक अबाउट, इफ आई एम अ स्कॉलर हु इज फोकसिंग अपॉन लेट अस से फेमिनिस्ट थियोरीज, है ना, मैं फेमिनिस्ट जो है कोई, इफ आई एम डूइंग रिसर्च एंड हैव अ फेमिनिस्ट theoretical bend, a feminist perspective से सोच रहा हूँ, so I'll have to go multidisciplinary. if I'm trying to understand gender relations, ठीक है जी, vis-a-vis let us say wage policies, तो I'll have to understand कि भाई वो सोसाइटी में patriarchy मिलता है कि नहीं मिलता है. I'll have to understand that how women are like what kind of position, social position women have with respect to men. I'll have to understand what is the political position of the women, what is the social position. So all of this eventually will entail that I have a wider knowledge, a wider understanding of women with respect to the social sciences. So again, feminist theory is one part of it. Okay, so like just wanted to give an example. So let us dive in and let us try to understand if sociology and other social sciences is there something in common, or is there a very wide difference into it. Okay, let us start with sociology and economics. So again, sociology we already know. Okay, what is sociology? Sociology is basically it's a systematic study of society where we try to understand social institutions, social groups and then social processes. इनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. There is exactness नहीं होता है sociology में. मैं आपको एक broad बता रहा हूँ क्योंकि हर एक like comparison में यही आपको देखने को मिलेगा. Sociology is a very broad social science है. Then eventually उसमें हम लोग exactness, theoretical building वो बहुत ज़्यादा मतलब it is limited, है ना. In sociology theoretical building or like concretization or very very specific approach रखना, it is very very limited, and sociology is more so about having critical perspective towards the understanding the concepts of society. ठीक है, तो ये जो है sociology के broad outlinings हैं. So let us talk about economics. What does economics does? Economics का basically जो फंडा है it is study of production, distribution of goods and services. So goods services कैसा produce हो रहा है समाज के अंदर, ये अपन लोग जो है समझते हैं in economics, and that is very very specific, very very narrow, very very to the point, you can say scope कि भाई economics is all related to production and distribution of goods and services. So यहाँ पे you will find again purely economic variables. You will find जैसे कि we talk about price and demand. ठीक है, demand and supply के बारे में बात करते हैं, money flow, output input ratios, Leffler's curve, है ना, Lorentz curve, बड़ी सारी हम लोग इस तरह के जो है variables निकालते हैं, purely economic variables निकालते हैं. We try to give a technical, like we eventually use टेक्निकल प्रिसीजन टर्मिनोलॉजीज हम इस्तेमाल करते हैं, टेक्निकल सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं. भाई इन्फ्लेशन है तो ये रेट ऐसा होना चाहिए, होल सेल प्राइस इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन. सो यू कैन सी लाइक यू फाइंड दैट देयर इज एग्जैक्टनेस, देयर इज प्रिसाइजनेस इन पर्टिकुलरली व्हेन वी टॉक ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है जी, मोर सिस्टमैटिक, साइंटिफिक एंड अगेन हाईएस्ट स्कोप ऑफ लॉ बिल्डिंग हमें देखने को मिलती है. ठीक है जी, जैसे कि हमने बहुत सारे लॉज के बारे में बात करी है हम लोगों ने, लाइक we talk of liberal, जब हम liberal aspects के बारे में बात करें, फ्रीडमैन के laws हैं. then we talked of the a lot of thinkers, like again I could not recall right now, but again you can understand that highest scope of law building आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे. ठीक है जी, we always have that कि if this will happen in economy, ये जो है इस तरह से रहता है. Now as far as according to Alfred Marshall, again he says that economics investigate how man earns the money and how he spends money. दिस इज इकोनॉमिक्स फॉर यू. कैसे पैसे कमाते हैं, कैसे के पैसे स्पेंड करते हैं. ठीक है, याद रखिएगा अल्फ्रेड मार्शल के ऊपर मैं आ रहा हूँ वापस. वाइल सोशियोलॉजी जैसे मैंने आपको बताया अगेन सोशल रिलेशनशिप को स्टडी करने की कोशिश करता है, तो बहुत वाइड है, बहुत डिफ्यूज इसका स्कोप आपको देखने में मिलता है. प्रोडक्शन को समझने की कोशिश करता है, बट हाउ इट इज सोशली ऑर्गेनाइज, दिस इज व्हाट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इन प्रोडक्शन. वी डोंट सी कि भाई फैक्ट्री में गुड्स बन रहे हैं, कितने गुड्स बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे. वी डोंट टॉक अबाउट दैट. वी से कि जो फैक्ट्रीज बनी हैं इसमें सोशल रिलेशन कैसे हैं, क्या फैक्ट्री के ओनर्स एंड फैक्ट्रीज के जो लेबर है इसके बीच में किस तरह का इनइक्वालिटी देखने मिल रहा है, किस तरह का सोशल डिवाइड देखने मिल रहा है, क्या यहाँ पे आइडेंटिटी बेस्ड हम लोग को डिवीजन देखने मिलती है, क्या यहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन है, क्या यहाँ पे सेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है. वी टॉक
थिंग्स लाइक दीज वी डोंट टॉक, और वी आर मोर फोकस्ड ऑन सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, ठीक है जी. सो वी ट्राई टू गिव लाइक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, वी डोंट हैव टेक्निकल सॉल्यूशंस फॉर इट. लाइक initial thinkers, they wanted to have it, but as far as sociology is concerned, we don't have critical perspective, we don't have technical solutions. We try to give critical perspective to the questions that we ask. Okay, so again less universal, it is very much like आप कह सकते हो specific to a particular society, specific to a particular social group, and again generalize भी कर सकते हैं, but it is limited in society. Okay, now बट डाइकॉटमी बेसिकली इज लाइक फिक्शियस कह सकते हैं हम लोग, बिकॉज बोथ ड्रॉ हैविली फ्रॉम ईच अदर, है ना. इकोनॉमिस्ट जो है, अगर आज के टाइम में बात करें हम लोग, लाइक प्योरली इकोनॉमिक्स रही कहाँ पे है. देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, टुडे इज द टाइम ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, है ना. हम लोग बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं. इकोनॉमिक्स विच फोकसेस ऑन हाउ सोशल रिलेशंस आर देयर इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी. दे ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन्स और अ पर्टिकुलर पर्सन साइकिक मेकअप जो है वो किस तरह का है. इट इज अगेन इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वेन एवर एन इकोनॉमिस्ट प्रिडिक्टिव एबिलिटी ट्राइज टू प्रिडिक्ट समथिंग, देयर प्रिडिक्टिव एबिलिटीज will fail if he neglects individual behavior, if he neglects cultural norms and institutions, ठीक है जी. एंड अगेन विच इज स्टडीड बाय सोशियोलॉजिस्ट, है ना. सो इकोनॉमिस्ट प्योरली हम लोग इकोनॉमिक वेरिएबल्स में नहीं कर सकते कि 1+1=2 होने वाला. करते हैं इकोनॉमिस्ट करते हैं, बट व्हेन वी टॉक ऑफ लेट अस से लाइक हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी की. व्हेन वी टॉक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी वेयर लाइक मोस्टली पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड इकोनॉमी है, सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि भाई हाँ, देयर इज मच मोर to study, much more to understand than only economic study. We have to have a broader framework. We have to understand the ownership, the relationship and means of production. We have to understand the cultural patterns of that particular society. All these things eventually goes in understanding the economics of that particular society. Example, बहुत सारे examples अभी पीछे अल्फ्रेड मार्शल के मैंने आपको बोला था, याद रखिएगा कि भाई how man earns the money and how man spends the money, earns and spends the money. ठीक है, अगर हम लोग अपने ही सोसाइटी के बारे में बात करें, ठीक है, सो लेट अस से लाइक अर्न्स दी मनी, बट हमारे समाज में कुछ जो प्रोफेशन है, नो मैटर हाउ रिवॉर्डिंग दे आर, वी विल नॉट गो फॉर दैट. ठीक है जी, जैसे कि इफ आई हैव टू टेक लाइक प्रोस्टिट्यूशन, सो नो मैटर हाउ you can say remunerative it might look, but we will not go for it. We will not go for like drugs, we will not sell drugs, है ना. So no matter how lucrative they might be, but it is again how a man earns. Again, we not find people earning like this. Like again, delinquents will be there, but this is what I want to just generally tell you people. ठीक है जी. Now how a particular man spends, ठीक है जी, आप अपने घर में देखिए, अपने फैमिली को देखिए, where that family income is getting spent. So you will understand again many of the decisions that we take, they are again completely economic rational नहीं बनाते हैं. फॉर इंस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है बड़े बड़े लोन्स लेके कार खरीद लेंगे. सो अगेन कार इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट. सो ठीक है जी, सो वी बाय कार्स एंड कार्स द डेप्रिशिएटिंग एसेट. सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 10 लाख रुपए की गाड़ी लेते हैं और धीरे धीरे जो है वो 10 लाख की गाड़ी 1 लाख रुपए में बदल जाती है. बट फॉर दैट हम लोग क्या करते हैं, लेटर से 8 लाख रुपए का लोन लेते हैं. देन इवेंचुअली व्हाट हैपेंस, दिस 8 लाख रुपए के लोन पे हम लोग जो है उसे 12 लाख रुपए चुकाते हैं, तो हमें 14-15 लाख रुपए गाड़ी पड़ती है और वो गाड़ी जो है धीरे धीरे डेप्रिशिएट कर रही है. इट्स नॉट एन एसेट. सो ऑल दीज थिंग्स अगेन, हाउ अ मैन अर्न्स एंड स्पेंड्स, थिंक अबाउट इट. इकोनॉमिस्ट विल से दिस, बट इकोनॉमिस्ट, a sociologist will all talk about, or an economist who is like working with a wider dimension, he'll not only talk about how it has to be done, it has to be. There are other examples also. There are lots and lots of examples. ठीक है जी. In Indian Samaj or in Indian society, gold is one of the very better examples that we can talk about, है ना. I'm so sorry if this lecture is going to get a bit extended, but again that is what we people are here for. ठीक है जी, बाकी आप लोग वो 1.5 पे देख लेना. Now when I talk of gold, so try to understand this कि भाई हमारे समाज में, like if we talk of Indian economy, like after petroleum, gold is the most imported प्रोडक्ट. और सबसे ज़्यादा जो है एक्सचेकर को जो लॉस होता है, लॉस नहीं कह सकते, लाइक फॉरेक्स में जो हमें पैसे देने पड़ते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ गोल्ड. ठीक है जी. एंड इट इज़ ऑल फिजिकली स्टोर्ड, इट इज़ अ डेड एसेट फॉर अस. फिजिकली जो है ज्वेलरी बना के इंडियन सोसाइटीज मिडिल क्लास स्टोर कर लेता है. ठीक है जी. ट्राई टू अंडरस्टैंड टू लाइक वेरी गुड इकोनॉमिस्ट, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अभी ट्राई टू सॉल्व दिस. हमने क्या किया, हमने गोल्ड जो है बॉन्ड्स निकाले.
ठीक है जी. बट दिस गोल्ड बॉन्ड्स वर नॉट टेकन अप वेरी लाइक वार्मली बाय इंडियन मिडिल क्लास. क्यों? बिकॉज they want to see the gold, they want to have a physicality of gold, and that's why lot of jewelry shops and lot of like jewelry, gold jewelry is such a hit, है ना. तो धनतेरस के टाइम पे आप देखिएगा ये सब आपको देखने को मिलेगा. ओके, सो दिस इज व्हाट बेसिकली मीन व्हाट आई मीन बाय. ठीक है, अनदर एग्जांपल, द प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम एंड डीजल, दी फॉसिल फ्यूल प्राइजेस. ठीक है जी. सो अब हम लोगों ने क्या किया, हमने डीलिंग कर रखे, देयर इज नो सब्सिडी टू इट. अगेन व्हाट वी से इज कि हम लोग उसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेस. पर होता है क्या, अगेन इलेक्शन आते हैं तो कम हो जाता है, नहीं होता है. ठीक है जी. ट्राई टू थिंक अबाउट दम. सो इकोनॉमिस्ट बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज कि सोशियोलॉजिकल अप्रोच लुक्स at a broader looks at economic behavior in a very broad context of social norms, values, practices and interests. That's what I want to say. ठीक है जी. Anyways, now again attempts have been there to link these two disciplines together. जैसे कि Marxist हैं, they have tried to approach society or sociology from economic viewpoint. की economic base होता है, there is an economic base and किस तरह से production हो रही है वो डिसाइड करता है कि बाकी social structure या बाकी जो society का structure है, institutions हैं, वो कैसे रहेंगे, norms कैसे रहेंगे. We'll talk about them later. ठीक है जी. Parsons again he said that economic behavior can never be understood adequately if it is divorced from a social milieu. मैंने पीछे बताया इसको, बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास है. ठीक है जी. एमिली दुखीम ने डिवीजन ऑफ लेबर में, हम लोग बात करेंगे अगर इकोनॉमिक्स व्यू पॉइंट से डिवीजन ऑफ लेबर देखेंगे कि भाई डिवीजन ऑफ लेबर से क्या होता है, एज एन इकोनॉमिक्स से कि भाई स्पेशलाइजेशन आएगी और एफिशिएंसी आएगी, इफेक्टिवनेस आएगी, काम के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा होगा. बट डकाइम बिल्कुल सेट कहे कि नहीं भाई, अगेन division of labor has a social origin, has a social importance कि भाई समाज में division of labor होता है तो क्यों होता है. ठीक है जी. He says that prominence is towards social and not the economic as said by Smith या एडम स्मिथियन पर्सपेक्टिव. ठीक है जी. ये बात भी है. तो विल टॉक अबाउट देम जब हम डिवीजन ऑफ लेबर की बात करेंगे. बट दैट इज हाउ वेबर अगेन कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, अगेन ये भी बात करता है कि भाई इकोनॉमी के साथ साथ में स्ट्रैटिफिकेशन में सामाजिक एस्पेक्ट भी देखने होते हैं, स्टेटस पावर के बारे में बात करते हैं अलॉन्ग विद लाइफ चांसेस. तो ऑल ऑफ दीज इकोनॉमिक के साथ साथ सोशल एंड पॉलिटिकल भी जो है वो स्ट्रैटिफिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया बनता है, बात करते हैं. ठीक है जी. Now again, as I told you, there are interaction has been very deep in these two disciplines and it is continuously increasing. ठीक है, जैसे बहुत सारे sociologists जो हैं they directly concern themselves with economic theory. For instance, like Barbara Cottons ने अभी इनकी जो बुक थी Social Foundations of Wage Policy, कि भाई वेज पॉलिसी जो है वो किस तरह से ब्रिटेन में ये स्टडी है एंड इट इज़ अवेलेबल इन हर लंबस बुक. सो इसमें बेसिकली क्या बात कर रहे हैं, ये बोलते हैं कि भाई किस तरह से जो वेज पॉलिसीज़ है ब्रिटेन में वो किस तरह से सोशल एस्पेक्ट से इन्फ्लुएंस होती है. ठीक है जी. देन देयर आर डिपेंडेंसी थियरिस्ट ऑल्सो, यहाँ पे बात नहीं करूँगा बट लाइक लेट अस आगे बात करनी है मैंने इसको जब स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे. फेमिनिस्ट स्टडीज़ में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. फेमिनिस्ट स्टडीज़ जो हैं वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं कि भाई कैसे दोनों जो आपके डिसिप्लिन है वो इंटरेक्ट करेंगे, जैसे कि सोशियोलॉजी, सोशल एस्पेक्ट्स भी एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी. देन सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे पॉवर्टी है, हंगर है, माल न्यूट्रिशन, लेबर इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं इन सब में जो है बोथ इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल डायमेंशन आपको देखने में मिलती है. और इनको समझने के लिए हमको ना सिर्फ इकोनॉमिक एंगल से और ना सिर्फ सोशल एंगल से बट दोनों एंगल से हमको देखना होता है. तो अगेन इंक्रीज इंटरेक्शन देखने को मिलेगी. ठीक है जी. अकॉर्डिंग फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ अमर्त्य सेन, पॉवर्टी इज द डेप्रीवेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड दीज अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड through social distribution of resources. So सिर्फ जो है poverty, it is not an economic phenomena, it has to work or it has to it has to be focused or it has to be seen with the social distribution of resources also. ठीक है जी. and in the words of Perry Bourdieu, so ये मैंने आपको NCERT में भी लिखा था कि a true economic science would look at all costs of economy, not only at the cost of corporations are concerned but also the crimes, the suicides and all these other social variables which are there. ये सारे जो हैं they are part of the costs which economy of a particular corporation or a particular organization has to bear. ठीक है. So I hope this is you understand sociology and economics, how they're related and how they're different from each other. Moving ahead, let us talk about sociology and political science. नाउ एज फार एज पॉल साइंस इज कंसर्न, सोशोलॉजी का हमें पता चल गया कि भाई बहुत सारी चीज़ें. पॉल साइंस की अगर मैं बात करूँ तो पॉल साइंस जो कन्वेंशनल पॉलिटिकल साइंस है, दे आर फोकसिंग अपॉन पॉलिटिकल थियरी एंड गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. सो दे आर बेसिकली फोकसिंग ऑन हाउ power is captured and how the state
uses this power or authority, ठीक है जी, through administration, government administration. So basically political theory and government administration is the core area of political science. So again narrow and specific है, studies man as a political animal, how man behaves as a political animal, that is what so political science studies, ठीक है जी. Now again neither branch है, political theory and government administration दोनों ही जो है political behavior को नहीं पढ़ते हैं. So again पॉलिटिकल बिहेवियर जो है इट इज़ द रेल्म ऑफ समवेयर, इट इज़ द रेल्म ऑफ सोशोलॉजी. सो सोशोलॉजी बेसिकली क्या करता है, इट स्टडीज ऑल द एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द इंस्टीट्यूशन. सो हम लोग बात करें गवर्नमेंट के अंदर जो है जो किस तरह का सोशल सेटअप आपको देखने में मिल रहा है. जैसे अगर हम इंडिया में बात करें कि भाई व्हाट आर द कास्ट इम्प्लीकेशंस इन दी गवर्नमेंट सेटअप, ठीक है, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में कैसे देखने मिलता है. पॉलिटिकल पार्टीज़ में कि भाई हम लोग कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ देखते हैं, इलेक्शंस में, वोटिंग बिहेवियर में, ठीक है जी, वोटिंग बिहेवियर में देखते हैं ना कि भाई लोग जो हैं वो आइडेंटिटी बेस्ड वोटिंग करते हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, ठीक है. सो हियर सोशोलॉजी एंड कहीं ना कहीं जो है वो क्या है, पॉल साइंस जो कि एक नैरो स्पेसिफिक एस्पेक्ट में बात करती है, जबकि सोशोलॉजी जो है वाइडर लेवल पे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को एज अ सोशल इंस्टीट्यूशंस उनके रिलेशनशिप को देखने की कोशिश करती है, ठीक है जी. हाउएवर बोथ दोनों का जो इंटरेस्ट है इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर. एंड अगेन हम लोगों ने इन इंटरेस्ट को देखा भी है विद द फाउंडिंग फादर्स. वी फाउंड दैट लॉट ऑफ जो पॉलिटिकल साइंस एंड जो सोशोलॉजी इसका हमने मर्ज होता है या फिर इसके जो है हमने कहीं ना कहीं कॉपरेशन होता देखा है. फॉर इंस्टेंस व्हेन वी टॉक ऑफ कार्ल मार्क्स जो है बात क्या करते हैं भाई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इनके बिहेवियर को क्लोजली जो है वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन और सोशल क्लासेस के साथ देखते हैं, ठीक है. सो मार्क्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ हाउ social class, how society, how economic systems, all of and the political institutions, how they are interlinked with each other and how they influence each other, ठीक है जी. सो मार्क्स जो है वो एक इकोनॉमिक बेसिस के तहत हम लोग सोशल क्लासेस को भी देखते हैं कि समाज में जो इंस्टीट्यूशन है वो कैसे काम कर रहे हैं, और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को भी देखते हैं, ठीक है कि नहीं. सिमिलरली वेबर हैं, वेबर अगेन इज अ पायनियर ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी. सो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी इज व्हाट इट इज़ वेयर सोशियोलॉजी ट्राइज टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इट्स रिलेशनशिप्स, इट्स नॉर्म्स एंड वैल्यूज, उनको समझने की कोशिश करते हैं, तो दैट बिकम्स पॉलिटिकल सोशियोलॉजी. सो यहाँ पे हम लोग जो है पॉलिटिकल बिहेवियर को स्टडी करते हैं. वेबर ने जो है पावर के ऊपर, अथॉरिटी के ऊपर, स्टेट के ऊपर, अगेन बड़ी सारी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो है बहुत सारी बातें कही विच इवेंचुअली आर लाइक दे आर ट्रीटीज एज फार एज पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न. एंड वेबर इज स्टडीड, बोथ मार्क्स एंड वेबर आर स्टडीड बोथ इन पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी, ठीक है जी. सिमिलरली इनको इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं बहुत सारे थिंकर्स हैं, जैसे कि रॉबर्ट मिशेल्स है, आयरन लॉ ऑफ ओलिगा की बात करते हैं, विल्फ्रेडो प्रेतो हैं, अगेन सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है जी. सो ऑल ऑफ देम दे हैव स्टडीड डीपली both from the angles of sociology and from the angle of pol science, political parties, voting behavior, bureaucracy, political ideology, इन सबको जो है पढ़ने की कोशिश करी है. Okay, now again there has been increasing areas of convergence as far as political sociology, political science sociology is concerned, which we can say is political sociology. For instance, we can talk of कि welfare compulsions in state के, है ना. Now state has eventually took a welfare अवतार कह सकते हैं. तो वेलफेयरिज्म में क्या है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड सोसाइटी सो दैट वी कैन वेलफेयर दैट पर्टिकुलर सोसाइटी. सो यहाँ पे जो है क्या है, जो स्टेट है, स्टेट इज़ अ रेल्म ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एंड जो सोसाइटी है इट इज़ अ रेल्म ऑफ सोशियोलॉजी. सो वेलफेयर कंपल्शंस इंश्योर कि भाई पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी जो है ये इंटरेक्ट करे. सिमिलरली डेमोक्रेसी एंड पावर, जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, डेमोक्रेसी के आने से क्या हुआ है कि जो ओल्ड हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे हैव गॉट पॉलिटिकल पावर नाउ. जैसे कि हम लोग बात करते हैं देयर इज रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स हम लोग देख रहे हैं, ठीक है जी. हम लोग जो है जेंडर का रोल देखते हैं पॉलिटिक्स के अंदर. तो ऑल ऑफ दिस, पानी पंचायत, ये जो हम पति पंचायत बात करते हैं, ऑल ऑफ दिस इज व्हाट हाउ डेमोक्रेसी ऑफ और हाउ पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी इवेंचुअली आर कमिंग टुगेदर, एंड पॉलिटिकल सोशियोलॉजी इज एप्ट टू हैंडल सच काइंड ऑफ हम लोग बात कर सकते हैं एरियाज, ठीक है जी. पैटर्न्स ऑफ वोटिंग हो गया, प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, कैसे डिसीजन मेकिंग होती है, relationships of power between elites and masses, all of this is a realm where both of these politics and sociology are कहीं ना कहीं they are coming together, ठीक है जी. नो
विद टाइम व्हाट वी आर सीइंग दी अगेन हम लोगों ने लाइक फार्मर प्रोटेस्ट देख रहे हैं, फार्मर अनरेस्ट देखे, वर्कर रिवॉल्ट स्ट्राइक्स देख रहे हैं, पीस एंड ट्राइबल असर्शन देख रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी असर्शन कर रहे हैं। ऑल ऑफ दिस कहीं ना कहीं जो है मार्क्सिस्ट आइडियाज़ या फिर नियो मार्क्सिस्ट आइडियाज़ हम लोग कहते हैं, कन्फ्लिक्ट आइडियाज़ को जो है आगे लेके आए हैं। एंड अगेन रेवोल्यूशंस की बात हो रही है, हमने अरब स्प्रिंग से ये सारी चीज़ें देखी। तो ऑल ऑफ दिस कहीं ना कहीं जो है क्या करता है, कन्वर्जेंस को और ज़्यादा डोमिनेट करता है कि भाई पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी, सोसाइटी एंड जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल पावर को ग्रैब करने के जो है वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्या दिखी, हमने कन्वर्जेंस होती दिख रही हैं। सो दैट इज़ व्हाट एज फार एज पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी इज कंसर्न, हाउ दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री की। सो अगेन सोशियोलॉजी का हमें पता चली गया है, वही बातें मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। एज फार एज हिस्ट्री इज कंसर्न, हिस्ट्री में जो है हम लोग क्या करते हैं, वी बाय रूल वी स्टडी दी पास्ट। हम लोग क्या करेंगे, पास्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे। वाइल सोशियोलॉजी इज मोर इंटरेस्टेड इन कंटेम्प्रेरी और रिसेंट पास्ट के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। हिस्ट्री इज मोर क्रोनोलॉजिकल इन अप्रोच, ठीक है, ये पास्ट को पढ़ेगी, क्रोनोलॉजीज पढ़ेगी। हम लोग देखेंगे भाई कि भाई ये ईयर में ये इवेंट हुआ, ये ईयर में ये इवेंट हुआ, ठीक है जी। वाइल सोशियोलॉजी जो है इट इज़ मोर सो ट्राइंग टू स्टीक द कॉजल रिलेशनशिप, है ना। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो देखेंगे कि भाई अच्छा उसमें वो वॉर के कारण सोशल चेंजेस क्या देखने को मिले। सो इट इज़ एज फार एज हिस्ट्री इज कंसर्न, अगेन लाइक इट इज़ मोर फोकसिंग अपॉन कि भाई क्रोनोलॉजी क्या थी, और उस क्रोनोलॉजी में हर चीज़ को नहीं पढ़ने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू जस्ट अंडरस्टैंड द कंक्रीट एस्पेक्ट्स कि भाई ठीक है, यहाँ पे जो है ये वॉर हुई, ये वॉर में ये हुआ, ठीक है जी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ एंड वहाँ से जो है क्या हुआ, जो मुगलों की जो है आपको वो देखने को मिली, सत्ता देखने को मिली। सो दे ट्राई टू लाइक अंडरस्टैंड द कंक्रीट डिटेल्स, लाइक कंक्रीट डिटेल्स देखते हैं, यूनिक इवेंट देखते हैं, क्रोनोलॉजिकली चलने की कोशिश करते हैं, क्रोनोलॉजीज में मोर फोकस रहता है। जबकि सोशियोलॉजी हैज़ टू बी मोर वर्किंग टूवर्ड्स abstracting एंड जनरलाइजेशन, ठीक है जी। वी ट्राई टू कैटेगराइज, वी ट्राई टू जनरलाइज, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ब्रॉड जो है कॉजल रिलेशनशिप्स बनाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, ठीक है जी। दैट फॉर इंस्टेंस कि भाई लेट अस से जैसे मुगल्स आए, मुगल्स के आने के बाद जो है व्हाट काइंड ऑफ सोशल चेंजेस दैट वी सॉ, व्हाट काइंड ऑफ कल्चरल चेंजेस दैट वी सॉ, किस तरह से जो है ट्रेडिशंस में चेंजेस निकल के आए, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो वी ट्राई टू जनरलाइज, वी ट्राई टू जो है ब्रॉडनाइज या एब्स्ट्रैक्ट वेज में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लाइक ब्रॉड डिफरेंसेस के बारे में, तो या रैडक्लिफ ब्राउन जो है वो काफ़ी अच्छी बात बोलते हैं दैट सोशियोलॉजी इज नोमोथेटिक। हम लोग जो है क्या है, नोमोथेटिक है सोशियोलॉजिकल, एंड हिस्ट्री इज मोर एडियोग्राफिक। नोमोथेटिक इज दैट सोशियोलॉजी ट्राइज टू जनरलाइज, सोशियोलॉजी ट्राइज टू अंडरस्टैंड, यूनिक इवेंट्स को नहीं देखती बट ट्राइज टू जनरलाइज कि भाई क्या जो है एक पर्टिकुलर एरा में जो है किस तरह का आपको सिस्टम्स देखने को मिल रहे हैं, किस तरह के सोशल रिलेशन थे, क्या सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है जी। वाइल हिस्ट्री इज एडियोग्राफिक, एडियोग्राफिक मीन्स कि वो जो है क्या करती है, यूनिक इवेंट्स को उठाती है एंड यूनिक इवेंट्स को जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, ठीक है जी। सो ये आपका कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप समझने की कोशिश करो, नोमोथेटिक एंड एडियोग्राफिक को। Anyways, when we talk of similarities, तो देखने की कोशिश करो कि भाई हिस्ट्री जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री से ही सब कुछ निकला है, हिस्ट्री से ही हर सोशल साइंस निकली है आपकी, एंड हिस्ट्री को या तो समझ के या तो हिस्ट्री के अंदर से जो है इनपुट्स लेके या हिस्ट्री में जो डेवलपमेंट्स देख के बाकी सारी सोशल साइंस निकली है। सो हिस्ट्री इज़ बेसिकली द पास्ट सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी इज़ बेसिकली द प्रेजेंट हिस्ट्री। अगेन रैडक्लिफ ब्राउन का बोलने का मतलब बेसिकली क्या है कि दैट दोनों जो है बहुत ज़्यादा इंटरमिंगल्ड है, इंटरट्विंड हैं, इंटर कनेक्टेड है, ठीक है। एक और बहुत ब्यूटीफुल कोट हम लोग देखते हैं, सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री इज रूटलेस एंड हिस्ट्री विदाउट सोशियोलॉजी इज फ्रूटलेस, ठीक है जी। तो हिस्ट्री जो है कि बिना कोई भी सोशल साइंस जो है वो उसका कोई रूट नहीं है। तो नॉट ओनली फॉर सोशियोलॉजी, इट इज़ ट्रू फॉर ऑल सोशल साइंसेज। सिमिलरली विदाउट सोशियोलॉजी हिस्ट्री सिर्फ एक यूनिक क्रोनोलॉजिकल इवेंट बन के रह जाता है कि भाई हमने इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकली डाल दिया है और उनको एक्सप्लेन कर दिया है। जब हम उसमें सोशल एस्पेक्ट डालते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द सोशल सेटिंग्स उस टाइम की, तो देन इट बिकम्स बेसिकली सोशियोलॉजी। सो इट बिकम्स लाइक वर्दी ऑफ द स्टडी, ठीक है। सो हिस्ट्री विदाउट सोशियोलॉजी इज फ्रूटलेस, ठीक है। नाउ फर्दर अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकल इवेंट्स
जो हमने हिस्टोरिकल इवेंट्स और अकाउंट देखे हैं, इसने कहीं ना कहीं जो है सोशलॉजिकल स्टडीज़ के लिए जो है क्या है, एक डेटा की तरह काम किया है। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, सोशोलॉजी विदाउट हिस्ट्री इज़ रूटलेस। सो हिस्ट्री में जो भी इवेंट्स हुए हैं उनको सोशोलॉजिकल जब हम लोग एनालिसिस करते हैं, सोशोलॉजिकल जो हम लोग व्यू पॉइंट से देखते हैं, तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एस्पेक्ट। हम लोगों को मेजॉरिटी जो सोशोलॉजिकल थियरीज़ की बात करें, इनिशियल फाउंडिंग फादर्स की बात करें, तो दे सॉ हिस्ट्री एंड दे ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड देन इवेंचुअली गिव दी सोशोलॉजिकल आइडियाज। जैसे कि मार्क्स की बात करें तो ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इनकी बहुत फेमस, बेसिकली ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड सोसाइटी फ्रॉम हिस्टोरिकली थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑन हाउ मटेरियलिस्टिक चेंजेस जो हैं वो हो रहे हैं, किस तरह से मोड ऑफ प्रोडक्शन, कैसे प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो डेवलप हो रहे हैं हिस्टोरिकली, उस हिसाब से जो है सोसाइटी को एवोल्यूशन होता देखते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ प्रिमिटिव कम्युनिज्म की, देन उसके बाद स्लेव सोसाइटी, देन फ्यूडल सोसाइटी, एंड इस तरह से। ठीक है, विल टॉक अबाउट देम लेटर। ठीक है, बट अभी यहाँ पे आप समझो, बस ब्रॉड एक एस्पेक्ट पे समझो। सिमिलरली दोखीम बात करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर की एंड रिलीजन में, रीजन की स्टडीज़ हैं, तो इनकी भी स्टडी जो है कहीं ना कहीं हिस्ट्री से इन्फ्लुएंस है कि भाई ये देखते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर कैसे निकल के आया, कैसे सिंपल सोसाइटीज़ कम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में बदलती हैं। तो हिस्टोरिकली हैज़ बीन सीन इट दैट मेन एस्पेक्ट इज डिवीजन ऑफ लेबर। सिमिलरली रिलीजन को स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि प्रिमिटिव रिलीजन जो है और कम्प्लेक्स रिलीजन में क्या डिफरेंसेस हैं, तो और इससे वो बेसिकली रिलीजन का आप कह सकते हो कॉजल एक्सप्लेनेशन भी निकालने की कोशिश करते हैं। अगेन हैज़ टू कम फ्रॉम दी हिस्ट्री। ठीक है जी, पैथरिन सॉरोकिन की बात करें तो सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स की बात करते हैं, कैसे हिस्टोरिकली हम लोग देखते हैं कि भाई जो एक डायनेमिक्स आपको देखने में मिल रहा है, किस तरह से समाज में एक आइडिया पहले जो है वो डोमिनेंट होता है, फिर दूसरा आइडिया डोमिनेंट हो जाता है, एंड इस तरह से। ठीक है जी, वेबर का एक ब्यूटी, इसको थोड़ा डिटेल में मैं बात करूँ तो वेबर का प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है जी, सो ये देखते हैं बेसिकली हिस्टोरिकल प्रोसेस है कि भाई जो कैपिटलिज्म है उसको आने में कहीं ना कहीं प्रोटेस्टेंट एथिक्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, तो उसको जो है समझने की कोशिश करते हैं, हिस्ट्री के इवेंट को समझने की कोशिश करते हैं, वहाँ से जनरलाइज करते हैं कि भाई जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स हैं दे हैड ए क्लोज एफिनिटी टू कैपिटलिज्म। ठीक है, या कैपिटलिज्म को आने के लिए ये सब हुआ था। तो वेबर का भी जो है बेसिकली आइडिया अगर आप देखोगे तो इट इज समवेयर सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन डिराइविंग फ्रॉम हिस्ट्री। ओके, एनीवेज सिमिलरली हिस्ट्री भी जो है वो बोरो करती है सोशियोलॉजी से। यू विल सी, जैसे हम जिसे मॉडर्न हिस्टेरोग्राफी बोल देते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि भाई जो हिस्टोरियन, जिसमें मैंने पीछे आपको बात करी कि हिस्ट्री जो है वो यूनिक इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकली डिस्क्राइब करने की कोशिश करती है, बट अगेन जैसे कि थिंकर्स हैं, सीरियस हिस्टोरियंस हैं, जैसे कि हम बात करें बिपिन चंद्रा जी की, तो उन्होंने जो है फ्रीडम स्ट्रगल एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो है इवेंचुअली क्या बात करने की कोशिश करी, ही हैज़ ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द सोशल डायमेंशंस ऑफ दैट सोसाइटी। उस टाइम के जो है सोशल एस्पेक्ट्स को देखने की कोशिश करी, उस टाइम के जेंडर रिलेशंस को देखने की कोशिश करी, उस टाइम की इंडियन सोसाइटी में चेंजेस, ट्रेडिशनैलिटी एज वेल एज जो मॉडर्नाइजेशन का ऑनस्लॉट है उसको देखने की कोशिश करिए, विच इज अगेन हियर इट टेल्स दैट देयर इज अ लाइक कहीं ना कहीं जो हम लोगों ने एक कोऑपरेशन देखने में मिल रहा है कि हिस्ट्री में यूनिक इवेंट को सिर्फ डिस्क्राइब नहीं किया जा रहा है, बट उसके अंदर से जनरलाइजेशन, सोशल जनरलाइजेशन भी निकाली जा रही है। ठीक है, सिमिलरली R.H. टॉनी का जो वर्क है रिलीजन एंड राइज ऑफ कैपिटलिज्म की, हाउ रिलीजन हैज इन्फ्लुएंस द राइज ऑफ कैपिटलिज्म, इसमें भी जो है सिमिलर चीज़ जो है होती हुई दिख रही है आपको। ठीक है, सो मेरे कहने का मतलब है दैट हिस्ट्री हैज़ बिकम फार मोर सोशलॉजिकल, एंड जो सोशल हिस्ट्री इट हैज़ बिकम द स्टफ ऑफ हिस्ट्री। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, हिस्टोरियंस जो सीरियस हिस्टोरियंस हैं, दे आर ट्राइंग टू लुक सोशल पैटर्न्स, जेंडर रिलेशंस, मोर कस्टम्स, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं अलॉन्ग विथ जो उनका कन्वेंशनल रेल्म है, जैसे कि रूलर्स, वॉर, मोनार्की, इसके अलावा भी जो है हम लोग देखते हैं या हिस्टोरियन जो है ये काम देख रहे हैं। ठीक है जी, सो कहीं ना कहीं मेरे कहने का मतलब है दैट दोनों हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी वो क्या कर रहे हैं, वो समाज में इंसानों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, या फिर इंसान किस तरह से समाज में रह रहे हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस, उनके नॉर्म्स, उनके वैल्यूज़, उनकी ग्रुपिंग्स, इन सब को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जबकि हिस्ट्री जो है स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ, कन्वेंशनल हिस्ट्री बात करते वो क्या कर रहे थे, वो बेसिकली यूनिक इवेंट्स को क्रोनलाइज कर रहे थे। बट अभी हम लोग देख रहे हैं क्या कि भाई दे आर ऑल्सो गोइंग इन टू द रेलम ऑफ सोशियोलॉजी एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द ब्रॉड यू कैन से सोशल पैटर्न्स इन दैट सोसाइटी। सिमिलरली सोशियोलॉजी में हमने देखा कि हिस्ट्री से बहुत सारे क्यूज़ लेके हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, सोशियोलॉजिकल थियरीज बिल्ड करने की कोशिश करी। ठीक है जी, सो आई होप यू पीपल अंडरस्टूड दैट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, एंड अगेन दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल
आप कह सकते हो दोनों ही। सोशल साइंसेज दे आर टॉकिंग ऑफ इंडिविजुअल्स, दे आर टॉकिंग ऑफ इंडिविजुअल्स। एक जो है इंडिविजुअल के अंदर साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट गोइंग इनसाइड इन इंडिविजुअल, वाइल सोशोलॉजी इज ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू द सोसाइटी, हाउ ही बिहेव्स इन द सोसाइटी। सो दोनों का दोनों क्या है, क्या है आप कह सकते हैं कॉन्टिन्यूम में देख सकते हो, लाइक फ्रॉम मैन टू सोसाइटी हम लोग देख सकते हैं कि भाई इसके पीछे इंडिविजुअल जब मेंटल एस्पेक्ट्स में है, मेंटल सिस्टम की बात करो तो इट इज़ साइकोलॉजी, एंड व्हेन मैन इन सोसाइटी की बात करो, सोशल सिस्टम की बात करो तो इट इज़ सोशियोलॉजी। ठीक है जी। सो बट अगेन कोई भी वाटर टाइट कंटेनमेंट नहीं है, वाटर टाइट डिवीजन नहीं है। वी साई फाइंड बहुत अच्छे से एक दूसरे से बॉरिंग होते दिखती है। फॉर इंस्टेंस साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट साइंस ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्निशन, हाउ अ मैन अंडरस्टैंड्स, हाउ एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंड्स, व्हाट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स ही मेक। ठीक है जी। प्राइमली इट्स ऑल अबाउट इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, मेंटल सिस्टम की भाई जैसे कि हम लोग प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन की बात करें या फिर प्रोसेस अलग अलग जो है हम लोग व्यू पॉइंट देखते हैं। मोटिवेशन हो गया आपका, देन आप बड़े सारे जो आपके इमोशंस हैं, इमोशंस के इम्प्लीकेशंस कैसे हैं इंडिविजुअल के ऊपर, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर द रेलम ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है जी। देन सोशियोलॉजी ऑन द अदर हैंड इज ऑल फोकसिंग अपॉन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल बट एज ऑर्गेनाइज इन दी सोसाइटी। ठीक है जी। आप जैसे कि यू माइट बी फीलिंग एंग्री, है ना, यू माइट बी फीलिंग एंग्री बट देन यू गो टू द ऑफिस एंड यू हैव टू बिहेव हैप्पी विद एवरी वन, सो दैट हैप्पी विद एवरी वन इज सोशियोलॉजी एंड द वे यू आर फीलिंग एंग्री इज साइकोलॉजी। सो दिस इज हाउ मेंटल सिस्टम्स एंड सोशल सिस्टम्स आर एक्चुअली वर्किंग। ठीक है जी। नाउ लाइक ट्रेडिशनली अगर मैं बात करूँ तो दे बोथ ऑफ दीज डिसिप्लिन्स हैव बीन इन एक्सट्रीम्स, एक दूसरे से जो है बिल्कुल दूर और एक दूसरे से जो है दे ऑलवेज ट्राई टू dominate the other डिसिप्लिन। फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूँ जैसे J.S. मिल्स की बात करें तो मिल्स जो हमेशा साइकोलॉजी को हैज़ बिन गिविंग प्रेफरेंसेज ओवर ऑल दी अदर सोशल साइंसेज। ही सेज ऑल द लॉज आर डेराइव्ड फ्रॉम द लॉज ऑफ माइंड, विच इज़ अगेन वेरी मच ट्रू। हम लोग सिगमंड स्लोमो फ्रॉइड के बारे में बात करें तो ही सेज ही गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू इनहेरिटेंस इन बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ओवर इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स, इन्वायरमेंट बेस्ड सोसाइटल एस्पेक्ट्स। ठीक है जी। सो ये भी हमको देखने को मिल रहा है कि सोशल साइकोलॉजी हेयर इज ट्राइंग टू डोमिनेट एंड सोशियोलॉजी become secondary, while अगर हम दुखाइम के बारे में बात करें तो he talks that he in his study of suicide he ऑल टुगेदर जो साइकोलॉजिकल आपके रीजंस हैं सोसाइटी के उनको ऑल टुगेदर निगेट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। देन ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड द ब्रॉड सोशल कंपल्सन्स विच इवेंचुअली लेड इंडिविजुअल्स टू सुसाइड। ठीक है जी। सो यहाँ पे सोसाइटी को डोमिनेंस दिया एज या सोशियोलॉजी को डोमिनेंस मिला एज अगेंस्ट साइकोलॉजी। ठीक है जी। सिमिलरली देयर आर लॉट ऑफ एरियाज जहाँ पे जो है स्टडीज ऑफ साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी हैव बीन कंप्लीटली लाइक गोइंग लाइक दिस, कंप्लीटली गोइंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। फॉर इंस्टेंस लाइक अगर हम बात करें स्टडी ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड वॉर्स की, वी हैव सीन लाइक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सोशल एंड साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस फॉर दैट। ठीक है जी। सो अगेन डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं बट देन यू से दैट देयर इज मीटिंग पॉइंट ऑल्सो। द मीटिंग पॉइंट इज सोशल साइकोलॉजी वेयर अगेन इट ट्राइज टू ब्रिज गैप बिटवीन साइकोलॉजी एंड इंडिविजुअल। और बहुत सारे थिंकर्स हैं बोथ फ्रॉम साइकोलॉजी एंड फ्रॉम सोशियोलॉजी जो है क्या करते हैं इस मीटिंग पॉइंट के ऊपर काम करते हैं। जैसे कि वेबर का इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो ही हैज़ बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सोशल रियलिटी फ्रॉम द सोशल एक्शंस एंड किस तरह सोशल एक्शन को समझ रहे हैं इंडिविजुअल के बाय अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग्स दैट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल डिराइव्स। तो जो इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी है वेबर की, एंड उसके बाद जैसे कि माइक्रो अप्रोच की सोशियोलॉजी है, जैसे कि एथनो मेथोडोलॉजी की बात करें, फेनोमेनोलॉजी की बात करें, सो दे हैव अ वेरी क्लोज लिंक विद साइकोलॉजी। ठीक है जी। बिकॉज दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल। सिमिलरली psychologists like Carey Horney and Eric Fromm, they talk of how individual psychic makeup is influenced by society. For instance, Fromm talks of social character. Now in social character he says that how an individual character, individual psychology is influenced by the society and environment around that particular individual. ठीक है। So again here they take psychology but they take influence of social factors. ठीक है जी। So again अगर मैं ब्रिज की बात करूँ तो वन वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रोल, इंडिविजुअल रोल। सो रोल इज अ ब्रिज बिटवीन दीज टू साइंसेज। और हम जब भी रोल के बारे में बात करते हैं तो हमें इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू जज कि वेदर वी आर टॉकिंग फ्रॉम सोशोलॉजिकल व्यू पॉइंट और वी आर टॉकिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट। ठीक है जी। रोल, व्हेन इंडिविजुअल टेक्स रोल हिज साइकिक मेकअप, हिज इंडिविजुअल साइकोलॉजी कैन इन्फ्लुएंस हिज रोल और इंडिविजुअल सोशल
जो स्टेटस है इट कैन इन्फ्लुएंस इट्स रूल, ठीक है जी। सो अकॉर्डिंग टू गर्थ मिल्स ही सेज दैट स्टडी ऑफ सोशल साइकोलॉजी इज एन इंटरप्ले between individual characters, psychology and social structures, sociology, and it can be approached from both the aspects, both the angles. Sociology से भी हम लोग कर सकते हैं, psychology से भी कर सकते हैं. So this is basically the meeting point for psychology. So I hope आपको जो है थोड़ा सा समझ में आया psychology का. Last but not the least, that is sociology and anthropology, और vis-a-vis if I have to talk, it is social anthropology, because anthropology में बहुत सारे और aspects भी देखने को मिलते हैं, ठीक है. But sociology and anthropology are very very यू कैन से क्लोज टू ईच अदर. मैटर फैक्ट हम लोग जो है ना सिस्टर डिसिप्लिन भी बोल सकते हैं, बिकॉज दोनों की दोनों जो है सिमिलर कंडीशंस में ही निकली हैं, एंड कहीं ना कहीं जो है हैविली दे हैव बिन बोरिंग फ्रॉम ईच अदर. कई बार इन्होंने डाइवर्जेंस भी देखा, एक दूसरे के साथ लड़ाई करी, फिर दूर भी चले गए, फिर एक दूसरे से जो है बोरो भी करते रहे, फिर पास में भी आ गए. और आज जो है जो भी हम लोग सोशल एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्चेस देखते हैं, सोशोलॉजिकल रिसर्च देखते हैं, उसमें आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा देखने को. एक दूसरे के थिंकर से बोरो कर रहे हैं, एक दूसरे के मेथड्स को बोरो कर रहे हैं, और एक दूसरे के सब्जेक्ट मैटर को भी बोरो कर रहे हैं. सो यू विल फाइंड दिस बोन होमी इज देयर राइट नाउ, ठीक है जी. नाउ एज फार एज एंथ्रोपोलॉजी इज कंसर्न, इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द ओरिजिन, तो मैं आपको थोड़ा ओरिजिन को बताया था. तो जैसे मैंने पीछे बात भी करी थी स्प्रेड के बारे में, तो सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी बोथ ऑफ देम ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग 18th century when there was widespread changes in this यूरोपियन सोसाइटी. तो हमने देखा जब यूरोपियन सोसाइटी जो एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी उसके चेंजेस को समझने की बात करी तो सोशियोलॉजी निकल के आई. जबकि जो हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सोसाइटी में या यूरोप में हमने कॉलोनियलिज्म के बारे में बात करी, या यूरोपियन समाज जब जो है बाकी समाज में गए, ठीक है जी, एज अ कॉलोनियल एम्पायर्स बन के, और वहाँ पे उन्होंने अपनी एम्पायर्स इस्टेब्लिश करी, वहाँ पे उन्होंने जो है प्रिमिटिव सोसाइटीज़ को स्टडी करने की कोशिश करी, वहाँ से जो है सोशल एंथ्रोपोलॉजी निकला, ठीक है जी. सो सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी बोथ हैव वेरी वेरी सिमिलर, आई कैन से यू कैन लाइक सिमिलर ओरिजिन आपको देखने को मिलता है, एंड दैट इज़ वाई आई कैन से दे आर सिस्टर डिसिप्लिन, ठीक है. हाउएवर एंथ्रोपोलॉजी में और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी जाती है, जैसे कि सम पार्ट ऑफ आर्कियोलॉजी इज़ देयर, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज़ देयर, कल्चरल हिस्ट्री इज़ देयर, लिंग्विस्टिक्स हम लोग पढ़ते हैं कि हाउ लैंग्वेज जो है इवॉल्व विद टाइम. बट अगेन it is focusing upon the simple societies and the life in simple societies, ठीक है जी. Sociology again it is considered or deemed to as study of modern and complex societies को, modern societies को, जो कि बहुत ज़्यादा जहाँ पे आपको डिवीजन देखने को मिलता है, अगेन बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है. सो वहाँ पे हम लोग सारी सोसाइटी को एक साथ नहीं पढ़ते, हम लोग जो है ब्रॉडली उसके अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को, अलग अलग एरियाज़ को पढ़ने की कोशिश करते हैं. जबकि एंथ्रोपोलॉजी में जो है सारी सोसाइटी को कंप्लीटली पढ़ा जाने की कोशिश की जाती है, ठीक है. एक सिंपल सोसाइटीज़ की कंप्लीट स्टडी को हम लोग एंथ्रोपोलॉजी में करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी. नाउ अगेन जैसे मैंने आपको बताया, लाइक टेंड्स टू स्टडी सोसाइटी इन ऑल दी एस्पेक्ट्स, कंप्लीट एक होल की तरह जो है स्टडी करने की कोशिश करते हैं. एंड जनरली एरिया बेसिस में भी होता है, ठीक है, कि कोई पर्टिकुलर एंथ्रोपोलॉजी जो है वो कोई पर्टिकुलर एरिया में जाएगा और वहाँ की एक पर्टिकुलर ट्राइब को या पर्टिकुलर सोसाइटी को कंप्लीटली स्टडी करने की कोशिश करेगा, उसकी हिस्ट्री, उसकी सोशल वैल्यूज़, उसके सोशल इंस्टीट्यूशंस, उसके लैंग्वेज को, सारी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करता है, ठीक है, या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, ठीक है. एग्जाम्पल जैसे कि व्हेन आई टॉक ऑफ न्यूज़ एंड लाइक रैडक्लिफ ब्राउन ने जो है न्यूज़ को पढ़ने की कोशिश की, उनके रिलीजन को समझा, उनके कस्टम्स, उनके रिचुअल्स को समझने की कोशिश करी. सिमिलरली ब्राउनलो मलिनोस्की के बारे में अगर बात करूँ तो ही इज़ द पायनियर ऑफ फील्ड रिसर्च और फील्ड वर्क इन एंथ्रोपोलॉजी. सो इन्होंने जो है मलेशियन एरिया, जो मलेशिया रीजन में जो है अलग अलग ट्राइब्स को पढ़ने की कोशिश करी है. सो इस तरह से होता है. तो बेसिकली दे गो एंड दे अंडरस्टैंड द होल सोसाइटीज ऑल टुगेदर, ठीक है, बिकॉज द सिंपल सोसाइटीज आर नॉट वेरी कम्प्लेक्स. वाइल इन सोशियोलॉजी व्हाट हैपेंस इज लाइक इट इज स्टडी ऑफ कम्प्लेक्स सोसाइटी, और हम लोग क्या करते हैं अलग अलग पार्ट्स को, अलग अलग एरियाज को पढ़ने की कोशिश करते हैं, बिकॉज कंप्लीटली एक सारा नहीं पढ़ा जा सकता. इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है जी. नाउ सोशल एंथ्रोपोलॉजी इज मोर फोकसिंग अपॉन फंक्शनिस्ट अप्रोच एंड फील्ड वर्क, जो है दे आर गोइंग टू वाउच फॉर फंक्शनिस्ट अप्रोच एंड फील्ड वर्क. ऐसे बोलेंगे कि भाई यही है फंक्शनिस्ट अप्रोच एंड फील्ड वर्क, जो है यही है. एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट बनता ही नहीं जब तक जो है वो 1 साल 1.5 साल 2 साल जो है किसी पर्टिकुलर ट्राइब पे काम ना करे और उसके ऊपर जो है उनके ऊपर डेटा कलेक्ट ना करे फील्ड में जाके, जो बेसिकली. So their basically method is to have both quantitative and qualitative have like ethnography research. It's called as ethnographic research, and they'll go and they'll try to understand each and every aspect of the society. While sociology uses both quantitative data and qualitative data. हम लोग नेचुरल साइंसेज से एसोसिएटेड मेथड भी यूज़ करते हैं, जैसे कि सर्वेज हो गया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो गई. वाइल हम लोग क्वालिटेटिव डाटा भी लेते हैं, वी गो एंड लाइक गो फॉर हम लोग
वी पीपल गो फॉर केस स्टडीज़ ऑल्सो, सो इस तरह से फील्ड वर्क में जाके केस स्टडीज़ भी करते हैं. तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर एंड दैट्स हाउ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है इनका एक दूसरे का अप्रोच. ठीक है. हाउएवर अगेन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कन्वर्जेंस पोस्ट कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे हम लोगों ने जो है देखा है कि भाई कन्वर्जेंस देखने को मिला है. बीच में जो है डाइवर्जेंस हो गया था, दैट लाइक एक एंथ्रोपोलॉजी स्पेसिफिकली प्रिमिटिव सोसाइटीज़ एंड सोशियोलॉजी स्पेशली मॉडर्न सोसाइटीज़. बस पोस्ट कॉलोनियल टाइम में स्पेशली जैसे मैंने आपको बताया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में व्हाट हैज़ हैपेंड इज देयर इज रैपिड अर्बनाइजेशन, रैपिड मॉडर्नाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ये हुआ है, जिसके कारण प्रिमिटिव सोसाइटीज़ एंड अर्बन सोसाइटीज़ या जो मॉडर्न सोसाइटीज़ आर लिविंग टुगेदर साइड बाय साइड रह रही हैं. ठीक है जी. सो देयर कैन नॉट बी एनी डाइवर्जेंस बिटवीन द एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी. ठीक है. ट्राई टू अंडरस्टैंड टुडे द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडस्ट्रियल एंड सोसाइटीज़ एंड अदर्स, जो सो कॉल्ड प्रिमिटिव सोसाइटीज़ को हम अदर्स बोल देते थे, इट इज़ ब्लर्ड. It is blurred, and in the words of M.N. Srinivas, he says that it is not applicable to countries like India where industrialized societies and others, so-called others, are found in almost every next door. We'll find like we'll go to Jamshedpur, हम लोग वहाँ पे देखेंगे स्टील सिटी देखने को मिल रही है. You go outside Jamshedpur, you'll find a lot of tribal areas. ठीक है जी. So ये traditionality and modernity is living side by side, and that is why both of these disciplines have come together and they have tried to understand or they have tried to understand the society as a whole. ठीक है जी. Now इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद व्हाट हैज़ हैपेंड इज रैपिड मॉडर्नाइजेशन हैज़ अकर्ड एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ अकर्ड एंड न्यू नेशन स्टेट्स हैव कम फॉरवर्ड. ठीक है जी. सो इस सब से क्या हुआ है, अगेन वी हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ जो आपका मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं एज वेल एज ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं, दे आर लिविंग साइड बाय साइड एंड दे आर एक्वायरिंग फीचर्स ऑफ ईच अदर. ठीक है जी. एक दूसरे के फीचर्स को एक्वायर कर रही हैं, वेयर so this dimension, this broad division of simple societies and जो आपका modern societies है, it is now ये जो definition it is not standing anymore, and again both sociological as well social anthropological approaches are being applied in developing societies. ठीक है जी. नाउ जैसे मैंने आपको बताया अगेन फर्दर हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्निटी, आईसीटी देखा है, तो ये जो डिस्टिंक्शन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इट नीड्स मेजर रीथिंकिंग. ठीक है. वी आर सीइंग कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशनलिटी एंड मॉडर्निटी लिविंग साइड बाय साइड. जैसे मैंने आपको जमशेदपुर का एग्जांपल दिया, जमशेदपुर सिटी मॉडर्न सिटी, बाहर चले जाओ ट्राइब्स है ना. तो विलेज एंड सिटीज आर लिविंग टुगेदर, कास्ट एंड ट्राइब्स आर लिविंग टुगेदर, क्लास एंड कम्युनिटीज आर एग्जिस्टिंग साइड बाय साइड. ऑल ऑफ दिस कहीं ना कहीं बता रहा है कि भाई येस, will an anthropologist go and just study the tribes which is being heavily influenced by modernity now, which is heavily influenced by urbanization now? So again, both of them have been heavily borrowing from each other, and there has been increased interaction both in the case of methods, techniques and all this. ठीक है जी. Now an anthropologist freely takes methods of sociologists. They will go for quantitative data, they'll go for qualitative data. Similarly, a sociologist will also go for a field work, a deep field work, where he'll try to understand a particular community and its impact. For instance, how modernity has impacted a particular tribe, how urbanization has impacted a particular tribe, how industrialization has, globalization has impacted a particular tribe. All of this has been seen. ठीक है जी. So it was feared like कि भाई there will be like since simple society नहीं है तो social anthropology will lose its significance and it will merge with sociology, but ऐसा हुआ नहीं है. Both have maintained their identity, yet they have been able to increasingly draw from each other with respect to methods, with respect to techniques, and with respect to the area of study. As far as area of study is concerned, now it is very easy to सी कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, स्टेट एंड ग्लोबलाइजेशन जैसे कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं जो कि सोशोलॉजी का रेलम माना जाता था, और सोशोलॉजिस्ट भी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड और दे आर ट्राइंग टू लाइक गो इनटू द फील्ड जो कि स्पेसिफिकली एंथ्रोपोलॉजिकल माने जाते थे. जैसे कि मैंने आपको बताया द ऑनस्लॉट लाइक एग्जाम्पल इज ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ऑन अ पर्टिकुलर tribe or in a particular society. ठीक है जी. So that is what has been happening, and that is how anthropology and sociology have been linked together. ठीक है जी. So that is it for this particular lecture. मुझे पता है लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, but again it's a very important lecture. एक क्वेश्चन फंसना है यहाँ से भाई, तो ये क्वेश्चन आप देख लो. 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए. Sociology is a science of sciences and all the sciences are included in its scope.
Sociology is science of science, and all the sciences are included in scope. Critically evaluate 20 marks में. Economic sociology borrows more from sociology than from economics. Elucidate the relationship 20 marks. 10 marks में. History is past sociology and sociology is present history 10 marks. From similar origins to divergence to convergence, sociology and social anthropology has witnessed many phases. Examine again 20 marks. So guys, these are the questions you need to practice, and practice करो. जो मैंने पीछे बताया उनसे आपको इसका आंसर निकल जाएंगे. So I'll see you the next time. I hope these with this we have covered the unit 1. I hoping that these lectures are making sense to you people. अगर आप अभी तक जुड़े हुए तो भैया बहुत बढ़िया है. You are going to excel in sociology. I can guarantee that. And stay connected. जो लोग भी सोशोलॉजी पढ़ना चाहते हैं उनको जो है इनको फॉरवर्ड ज़रूर करो. इट टेक्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम टू मेक दीज लेक्चर्स, एंड आई वांट एवरीबॉडी ऑफ यू टू go and have advantage of sociology. So thank you very much guys, all the very best and happy learning. See you next time.